नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। दुनिया के दूसरे देशों की तरह कोरोना की दूसरी लहर भारत पर कहर बनकर टूट पड़ी है। कोरोना से देश में होने वाली मौतों का आंकड़ा आज 3 लाख के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत उस टॉप 3 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां पर कोरोना से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत के अलावा इस लिस्ट में अमेरिका और ब्राजील भी शामिल है। लेकिन अफसोसजनक बात तो ये है कि ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कोई भी देश अपना नाम दर्ज नहीं करवाना चाहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की अगर हम यहां पर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,22,315 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। साथ ही लगभग 4,454 संक्रमितों की जान भी चली गई। हालांकि कोरोना के मामलों में देश में निरंतर कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मौतों के आंकड़ों में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही और हर दिन देश में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। तो आपको बता दें, देश भर से लगातार तमाम कोरोना को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज की बात करें तो वाकई पिछले 24 घंटे में कह सकते हैं अब तक जब से कोरोना की शुरुआत हुई है भारत में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। साथ ही अगर आज की बात करें यानी कि पिछले 24 घंटे की, तो लगभग 4,000 से ज्यादा लोगों की एक दिन में मौत की खबर सामने आ रही है। तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार सरकार प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सके। एक और अच्छी खबर हम ये कह सकते हैं कि मामले जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी और बुरी खबर ये भी है कि तमाम मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं, फिलहाल जो लोग एडमिट बताए जा रहे हैं उनकी जो मौत है वो लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीएम केजरीवाल की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि जब तक हमें वैक्सीन नहीं मिलेगी 18+ के लोगों का जो टीकाकरण किया जा रहा था वो फिलहाल पूरी तरीके से वहां पर रोक दिया गया है और मामले हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो क्या कुछ हालात? जी देखिए प्रीति, दिल्ली के हालात की बात करें तो जैसा आपने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी जो रोज टीकाकरण बुलेटिन जारी करती है, कल शाम को क्लियर कर दिया था कि कोवैक्सीन के सेंटर तो ऑलरेडी बंद चल रहे हैं, लेकिन अब कोविशील्ड के भी बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई है। इसलिए वैक्सीनेशन दिल्ली में रोकना पड़ रहा है सही रूप से। और केंद्र सरकार से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि चाहे आप भारत बायोटेक से दिलवाएं या फिर विदेशों से लाके दें, लेकिन वैक्सीन प्रोवाइड कराएं, क्योंकि दिल्ली में कई लोगों को जो पहली डोज लग गई है उन्हें दूसरी डोज भी लगनी है। तो वो समय अगर निकल जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंकाएं होंगी। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए दूसरी डोज के लिए और आगे बढ़कर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को शुरू करना चाहिए। वहीं 2 महत्वपूर्ण चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय केंद्र सरकार के जीओएम की मीटिंग चल रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उस मीटिंग को ले रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं और कोरोना को लेकर उसमें चर्चा हो रही है कि कैसे उसे निपटा जाए। तीसरी लहर को लेकर जो बात हो रही है, बच्चों को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। इस मीटिंग में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि 16 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, उन पे विशेष रूप से नजर रख रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय। उन राज्यों में राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल, गोवा, मणिपुर, पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम व लक्षद्वीप। इनको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए। वहीं एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। वहां फाइजर कंपनी के प्रतिनिधियों से उनकी चर्चा होगी। हो सकता है कि फाइजर कंपनी का जो टीका है, जो लगातार बात चल रही है कि अमेरिका से भारत पहुंचे, उससे कोई सहमति बने, कोई अच्छी बात देखने को मिले, क्योंकि 5 दिन तक वहां पे एस जयशंकर रहेंगे। इस दौरान वो काफी लोगों से मुलाकात करेंगे। तो फाइजर के साथ जो उनकी मीटिंग होगी और वहां के विदेश मंत्री के साथ, उस पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है कि उसका क्या फायदा भारत को मिलता है। जी प्रीति। बिल्कुल प्रशांत, और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि वाकई जल्द से जल्द ये कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर किसी तरीके से रोक लगाई जा सके। दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, हमारे साथ विशाल गर्ग उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां से हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रशांत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि दिल्ली में किस तरीके से कोरोना के फिलहाल हालात बने हुए हैं। हालांकि वहां पर
18+ का वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सरकार और प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इन्हें किसी तरीके से कम किया जा सके। अगर उत्तराखंड प्रदेश की हम बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति? लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है फिलहाल वो नियंत्रण में है। हालांकि क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो कोविड के केसेस थे वो काफी कम यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दस्तक यहाँ पर बढ़ गई है। 101 अभी तक यहाँ पर मरीज हमने देखे जो कि ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं। लगातार उनका उपचार है वो लगातार अस्पतालों में चल रहा है, लेकिन 9 लोगों की अभी तक ब्लैक फंगस से मौत की हो जाना एक बड़ी बात है प्रदेश में। हालांकि सूबे के जो मुख्य सचिव है उन्होंने कह दिया है कि सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवाइयां मिलेगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवाई अभी वो उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार ब्लैक मार्केटिंग देखने को भी मिल रही है लोगों में, तो कहीं ना कहीं इसका जो मिस उपयोग है वो ना हो सके, तो लगातार इसको हम देख रहे हैं। और जी अगर हम कोविड की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो सरकार है वो सचेत होती हुई नजर आ रही है। सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत लगातार कुमाऊं दौरे पर हैं और वो लगातार वहां पर जो दौरे हैं वो कर रहे हैं और अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने चंपावत में आज वो है और उससे पहले वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी निरीक्षण कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये चेता दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी जो दिक्कत जो लोगों में होगी उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के जब केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में उनको किस तरह से कंट्रोल करना होगा उसका वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पतालों में जाकर पीपीई किट पहन करके वो मरीजों से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि सूबे के मुखिया खुद ही फील्ड में उतर करके निरीक्षण कर रहे हैं, तो उन्होंने तमाम अपने मंत्रियों को और तमाम अपने अधिकारियों को भी ये चेता दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और ऐसे में क्योंकि जो कोरोना के आंकड़े थे प्रीति वो अभी तक 8 से 10 हजार तक हमने देखे पिछले दिनों में, लेकिन अब वो घट करके 3000 पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी विशाल इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक और जहां पर देश में कोरोना का ग्राफ जो है वो मामले जो नए निकल कर सामने आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ से ही मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी डराने वाली बात यह है कि कोरोना के पीछे जहां पर तमाम लोग जो है तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं, तो इसी बीच में ब्लैक फंगस जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, आपने भी बताया कि उत्तराखंड में भी कई मौतें ब्लैक फंगस की वजह से हो गई है, तो कहीं ना कहीं वाकई ये काफी लोगों के अंदर डर पैदा कर रहा है कि हम कोरोना से लड़ाई लड़ें और कोरोना से भी लड़ाई लड़कर अगर वापस घर आ रहे हैं सही हो रहे तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस की चपेट में ना आ जाए। ये डर जो है विशाल लोगों को काफी अंदर अंदर परेशान कर रहा है। दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच हम उत्तर प्रदेश चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, इस बात से भी नहीं इनकार कर सकते कि वाकई कोरोना और ब्लैक फंगस जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसको रोका जा सके, लेकिन कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम 1 महीने से लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। यही दौरा, यही तैयारियां और यही बैठ के अगर वो 1 महीने जो अब 1 महीना उन्होंने शुरू किया, इससे पहले अगर वो शुरू करते तो शायद उत्तर प्रदेश के हालात काफी अच्छे होते। नीरज, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल 1 महीने से बल्कि पहले से लगातार वो खुद कोरोना संक्रमित थे और उन्होंने उस संक्रमण के दौरान भी लगातार वर्चुअल तरीके से मीटिंग और जो तमाम चीजें हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनको जारी रखा। और उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 87% जो संक्रमण है वो कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की अगर हम बात करें तो दर में लगातार गिरावट आ रही है। 87% गिरावट आई है। पुराने मरीजों के डिस्चार्ज होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और नए मरीजों की जो कमी हुई है उसकी वजह से एक्टिव केस हैं कोरोना के, उसमें भी लगातार कमी आ रही है। अगर हम रविवार की बात करें यानी 24 घंटे पहले की, तो प्रदेश भर में 84,800 के करीब एक्टिव केस रहे, जबकि 4,844 केस नए आए हैं। प्रदेश में 24 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा 38,055 मरीज यहाँ पर मिले थे और इस हिसाब से कुल मरीजों की संख्या कही जाए तो 87% की कमी आई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसी तरह रविवार की बात करें तो 14,086 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि लगातार यहाँ कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। राजधानी लखनऊ में सारे आंकड़े ऐसे भी हैं जो वाकई काफी डराने वाले हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट की ओर से भी बात कही गई है और साथ ही अगर हम बात करें तो हाल ही में गोरखपुर के डीएम की ओर से बयान दिया गया था कि एक बेड पर 100 मरीज जो है वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि उस एक बेड पर जो मरीज पहले से ही एडमिट है
डॉक्टर से पता चल रहा है कि उसकी डेथ होने वाली है, तो उसकी डेथ का हर कोई इंतजार कर रहा है कि उसकी डेथ होगी तो उसके बाद 100 लोग जो लाइन में लगे हुए हैं उनमें से किसी एक को बेड मिलेगा। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वाकई स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर काफी लचर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस बात को तो कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो काफी खराब थी पहले, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना के केसों में कमी आई है और लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं, इन सब बातों को लेकर हम कहा जाए कि कोरोना के जो केस हैं वो 87% तक कम आए हैं और राजधानी लखनऊ में भी लगातार केस कम हो रहे हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा जरूर 15 दिन पहले काफी अधिक था, जो कि काफी चौंकाने वाला था, लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो जो शमशान घाट हैं, जो जहां दफनाने की व्यवस्था की जाती है, कब्रिस्तान है, वहां पर भी मरीजों के जो मौतों का आंकड़ा वहां 50 से 60 जा रहा है और वहां पे भी लोगों का कहना है ये बिल्कुल नॉर्मल स्थिति के आसपास लगभग पहुंच गया है, क्योंकि 35 से 40 शव रोज जलाए जाते थे, आज उनकी संख्या 50 से 55 है। तो कहा जाए कि इस समय अगर हम टुडे की बात करें तो आज की डेट में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है और जो मौत का आंकड़ा 250 और 300 होता था वो आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच गया है। यानी कि अब हम कोरोना से ये दूसरी लहर जो है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाते दिख रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री का दौरा है, आज वो गोंडा पहुंचे हैं, वहां अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं। देवी पाटन इसके पहले उनका दौरा था और लगातार वो दौरे पर है और इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में कोरोना की जो संक्रमण दर है, चूंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी इतनी अधिक है कि आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले सामने आ रहे थे, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो गोंडा हो, बहराइच हो, जौनपुर हो, अयोध्या हो, हर जगह और खासकर राजधानी लखनऊ में मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला। बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा, वाकई सरकार और प्रशासन लगातार यहाँ पर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। शांत, आपके पास आना चाहेंगे जिस तरीके से अभी हमारे साथ नीरज मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि लगातार अगर यूपी की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री तमाम कोविड केयर सेंटर जो है उनका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और तमाम जो सेंटर्स हैं वहां पर अगर किसी तरह की कमी कोई मिल रही है तो उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश यहाँ पर सीएम की ओर से दिए जा रहे हैं। प्रशांत, इसे आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार पिछले 1-1.5 साल की बात करें जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वैक्सीन, दवाइयां या कह सकते हैं कोरोना से लड़ने के लिए जो भी हथियार यहां पर हमें मिल रहा है जल्द से जल्द वो आम जन तक पहुंचाया जा सके ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। हाल ही की बात करें तो डीआरडीओ की ओर से जिस तरीके से 2DG की दवाई बनाई गई थी वो आम जन तक आराम से पहुंच सकती है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि वाकई बहुत सारे लोग जो हैं जिन्हें वैक्सीन को लेकर जो डर था वो डर भी अब दूर हो जाएगा क्योंकि पाउडर के रूप में वो दवाई निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक वो मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो देरी है इसकी वजह से भी संक्रमण बढ़ रहा है। ये बात समझनी होगी कि अभी जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने उसकी जो दी थी 2DG दवाई की वो आपातकालीन दी है, यानी कि हॉस्पिटलों में उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं या गंभीर स्थिति में उनको पहले दिया जाएगा और जब स्थिति में सुधार हो जाएगा तो उसका भारी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाएगा। तो पहली चीज ये कि उसको मार्केट के लिए अभी उतारा ही नहीं गया, उसके सिर्फ जो 10,000 शैशे दिल्ली में दिए थे रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने वो हॉस्पिटलों के लिए दिए गए थे। दूसरा, वैक्सीन की हम बात करें तो वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर देखिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में लगातार खींचतान रहती है। दिल्ली सरकार कहती है कि आप फॉर्मूला लेकर दे दीजिए, तो अब उसकी तैयारियां कहीं ना कहीं चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया है कि 21.80 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन केंद्र और राज्य सरकारों को दी गई है और 1.80 करोड़ के आसपास वैक्सीन अभी भी केंद्र और शासित प्रदेशों में और राज्यों में अवेलेबल है। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 48,650,000 वैक्सीन अगले 3 दिनों में सप्लाई दी जाने वाली है। यानी केंद्र सरकार ने भी जो कुछ देर पहले बयान जारी किया है, इसका मतलब ये है कि लगातार वैक्सीन को लेकर सरकार भी नजर बनाए हुए। अभी जीओएम की मीटिंग चल रही है, उसमें भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज शाम 4 बजे भी स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देगा, उसमें बताएगा ब्लैक फंगस को लेकर जो लोगों के अनुमान है उसमें सरकार की क्या तैयारी चल रही है, उसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर तो काफी चीजों पर कहीं ना कहीं सरकार की तैयारियां चल रही हैं। और अगर हम बात करें तो अभी कोरोना के साथ जो ब्लैक फंगस है, देखिए ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ा इश्यू बन के आ रहा है, उसकी दवाइयों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कल भी 36 नए मामले सामने आए थे। एक जीटीबी हॉस्पिटल है उसमें 21 मामले सामने आए थे। उसके अलावा एलएनजेपी जो हॉस्पिटल है उसमें 15 नए मामले दिल्ली में सामने आए थे। तो उसको लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है। उसके लिए भी रासायनिक उर्वरक मंत्रालय ने विदेश से
6 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है और वो बहुत जल्द इंडिया पहुंच जाएंगे। तो जी। कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन है, इंजेक्शन है या अन्य कोई भी दवाई है, उसको लेकर सरकार एक तैयारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साझा रणनीति का अभाव दिखता है। आप देखिए दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है। अभी 1 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पीछी करेंगे, उसमें भी वो डिमांड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन गैप दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए, एक साझा लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के साथ पूरा देश सामूहिक रूप से लड़ रहा है, न कि किसी राज्य और केंद्र सरकार या राजनीतिक पार्टियों के बीच ये बटना चाहिए। जी प्रीति। ठीक है, इतना वक्त नहीं है, वरना आप लोगों से और भी चर्चा करते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र की जानकारी हमारे साथ साझा करिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कोरोना किस तरीके से अभी तक बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से करके कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उन पर कमी लाई जा सके। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।